बिहार की पॉलिटिक्स में क्या देख रहे हैं इस बार, क्या वहाँ की संभावनाएं लग रही हैं आपको? देखिए, मैं तो बिल्कुल संभावना इंडिया गठबंधन की देख रहा हूँ, और जिसका सबसे बड़ी परिणति आपको ये देखने को मिलेगी कि इंडिया गठबंधन की जीत से, आगामी जीत से घबराए हुए जो एनडीए है, उसने आज 75 लाख महिलाओं को बिहार में 10-10 हज़ार रुपये की सौगात दी है। ये वोट खरीदने की सीधी सीधी कवायद है। क्यों दिए उन्होंने? पिछले 17.5 साल से तो एक बार भी याद नहीं आया कि हमारे यहाँ पे दीदियाँ जो है बेरोजगार घूम रही हैं, अपना काम धंधा कर सकती हैं, तो इन्हें पैसा दे दिया जाए, या उन्होंने कोई डिमांड रखी हो? नहीं, सीधा सीधा 7500 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए की सौगात बांट दी गई 75 लाख दीदियों को, और 10-10 हज़ार रुपये पर हेड दे दिया गया है। किस लिए दिया गया? ताकि इनके पास पैसा पहुंचे, और पैसा पहुंचे तो वोट हमें मिले। तो हार जब दिख रही होती तभी ये काम होता है। दिल्ली में हार दिख रही थी तभी प्रवेश वर्मा ने साड़ियाँ बांटी थी, स्टोव बांटे थे, बर्तन बांटे थे, और तमाम चीज़ें बांटी थी, तो इसी वजह से करा गया था ये सारा काम। तो आज जो बिहार में काम हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। फर्क पड़ेगा इन सब चीज़ों का? देखिए, फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है, लेकिन मैं बिहार की जनता से आह्वान करूंगा, ऐसे लालच में मत आइए, कच्चे लालच में मत आइए। यही लालच आपको दिल्ली में लेके डूबा है। दिल्ली में तमाम झुग्गियां जो तोड़ी गई हैं, सब में बिहारवासी रहते थे, और सब ने 2500 रुपए के लालच में कि रेखा गुप्ता जी की सरकार आएगी, या जिसकी भी एनीवे उस टाइम तो नाम प्रस्तावित नहीं था कि बीजेपी की सरकार आएगी, घर की प्रत्येक महिला को 2500 रुपए मिलेगा, तो हमारे घर में अगर 5 महिलाएं तो 2500 रुपए मिलेगा। और इस वजह से उन्होंने बीजेपी को चुन लिया, और उसके बाद ना तो 2500 रुपए मिला, और जहां रहते थे वहां से भी गए, सारी झुग्गियां, उनके मकान दुकान सब तोड़ दिए गए, और उन्हें बेघर कर दिया गया है। तो वही हाल बिहार में होने वाला। आज आपको 10,000 रुपए दे दिए, लेकिन 10,000 दे के आज आपको खरीद लिया गया है, ताकि आप आवाज ना उठा सको। और एक बार अगर एनडीए की सरकार बन गई, वहां से पलट के आपके 10,000 छोड़ो, आपसे 10 लाख रुपए वसूल कर लेंगे, और छोड़ेंगे नहीं वो आपको किसी कीमत पे। ये सरकार बहुत निकम्मी है, ये बदला लेती है, पूरा लेती है, छोड़ती नहीं है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ती है। नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, वो आरएसएस पर कह रहे हैं कि इनका आजादी में कोई योगदान नहीं था, वो उनके साथ में ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो। पुराना वीडियो है ना, जब वो उनके साथ नहीं थे, ये तब का वीडियो है। आज वो उनके साथ है तो उनकी आवाज ही नहीं निकलेगी। और वास्तव में ये बात सच्ची है कि बीजेपी का आरएसएस का भारत की आजादी में कोई रोल नहीं रहा। ये लगातार खिलाफत करते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और ये आरएसएस वाले उस आंदोलन की खिलाफत कर रहे थे। और भारत के जो 2 टुकड़े होने के सबसे बड़ा रीजन था जिन्ना, उसकी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और पश्चिम बंगाल में सरकार बना रहे थे, सत्ता का मजे ले रहे थे, सत्ता का स्वाद चख रहे थे, और अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। ये इनकी हैसियत है। तो आपको क्या लग रहा है, ये केवल नीतीश कुमार जी जिस तरीके से विचारधारा के तौर पर साथ में नहीं, मजबूरी में साथ? वो तो पलटू राम है, पूरी तरह घोषित हो चुके हैं। इस बार तो बिहार की जनता भी उनसे परेशान है कि पलटू राम है, अपना मौका देख देख के बार बार पलटी मारते हैं। आज इधर, कल उधर, परसों उधर। सत्ता के लोलूप हैं वो, सत्ता जिधर मिलेगी उधर कोई झुक जाएंगे। वो विश्वसनीय व्यक्ति अब नहीं रहे। बिहार की बात की आपने, प्रशांत किशोर ने अभी 1-2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ पर कई सारे आरोप लगाए थे बीजेपी के नेताओं पर, और दोनों तरफ के नेताओं पर, और भ्रष्टाचार के कई सारे, कहा था इनके पास इतनी जमीन है। सम्राट चौधरी तक पर भी आरोप लगाए हैं। कैसे देखते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स को आप? देखिए, वो तो सम्राट चौधरी पे, बीजेपी पे, कांग्रेस पे आरोप लगाए, इंडिया गठबंधन पे, क्योंकि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि मैं भी वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मेरी भी पार्टी जीत के आ जाए, मैं भी सत्ता का स्वाद चख लूँ। वो 2-2 जगह, कई जगह अपनी एजेंसियाँ चला के उनके लिए काम कर थक चुके हैं। आज ही उनका मैं घोषणा पत्र पढ़ रहा था कि मैंने पिछली बार अपनी एजेंसियों से काम करके मैंने 241 करोड़ रुपए कमाए हैं। उसमें 38 करोड़ मैंने टैक्स दिया है, जीएसटी, और उसके अलावा मैंने 20 करोड़ से ऊपर इनकम टैक्स भी दिया है। तो मेरी तो सारी खुली किताब है। तो बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग चाहते हैं कि मैं दखलंदाजी करूं। 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करके वो चाहते हैं कि मेरा भी कहीं नाम हो जाए, मैं भी हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाऊं। सपने देखने का अधिकार सबको है, तो यही जाहिर बात है कि वो सारी पार्टियों को निशाना बना रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कुछ फैक्ट के साथ बीजेपी नेता हैं उन पर आरोप लगाए हैं, मंत्रियों पर भी जी, तो वो तो लोग कह रहे हैं उन पर बीजेपी नेताओं को जवाब देना चाहिए। बीजेपी नेता जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। अभी उनके घर ईडी पहुंचेगी, सीबीआई पहुंचेगी, आईटी पहुंचेगी, अभी सारी रेड होने वाली है उनके ऊपर। आरोप लगाए ना बीजेपी नेताओं के ऊपर, ईडी आईटी की अभी रेड पड़ने वाली है। इसी वजह से आज उन्होंने घोषणा करी है कि मुझे तो 241 करोड़ की कमाई हुई थी, लेकिन अभी उन्हें इनकम टैक्स से भी नोटिस पहुंचेंगे कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में फला जगह की ये मिस्टेक थी। ईडी पहुंचेगी, आपने वहाँ बेनामी संपत्तियां बनाई है, मिलने वाला है उन्हें, जल्दी जवाब मिलना है। बीजेपी पे आरोप लगाना आज की डेट में कोई आसान है क्या? जहां आपने बीजेपी पे आरोप लगाया वहीं आपके ऊपर फौरन ईडी आईटी सीबीआई पहुंचेगी, और वो 2-4 दिन में आप आने वाले में, आज हम बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर की बात है, आने वाले 10 अक्टूबर से पहले देख लीजिएगा, अगर उनके ऊपर छापा ना पड़े तो बात है। अच्छा, सोनम वांगचुक का भी केस काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जी। उन्हें कहाँ रखा गया अभी तक पता नहीं, किस जेल में है? जोधपुर की जेल में बताया जा रहा है, लेकिन उनसे उनकी पत्नी की अभी तक बात नहीं हो पाई। हाँ, वो नहीं करवाएंगे। तो सोनम वांगचुक जो है लद्दाख के हीरो बनने वाले थे। लद्दाख किस बात के लिए अपनी मांग उठा रहा है? 2019 में लद्दाख वासियों से वादा करा गया था कि हम आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, जब धारा 370 हटाई गई थी, और 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे। 19 से लेकर आज 2025 आ गया, 6 साल हो गए लगातार, आज तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। कितने शांतिपूर्ण प्रदर्शन उन्होंने करे, कितनी बार वो 40 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे सोनम वांगचुक, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया
दिया गया था। उन्हीं चीज़ों को देखते देखते जब वहाँ पे जनता में जो आक्रोश फैला, जनता ने अपने थोड़ा सा हिंसक रूप अख्तियार करा, तो उसके बाद आपने 1 मिनट के अंदर सारी कार्रवाई कर ली। जब वो सोनम वांगचुक बीजेपी के सपोर्ट में पोस्ट डालते थे, बीजेपी का सपोर्ट करते थे, तब वो बीजेपी के लिए आग के तारे थे। आज वो आग का कांटा बन चुके, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की खिलाफत शुरू कर दी। आज उनके पाकिस्तान से भी कनेक्शन नजर आ रहे हैं, आज उनको विदेशी फंडिंग भी नजर आ रही है, आज उनको टेरर फंडिंग भी नजर आ रही है, आज उनको सारी वो चीजें नजर आ रही है कि जो एक देशद्रोही को साबित करने के लिए होनी चाहिए। आज उनके खातों का भी अवलोकन करा जा रहा है, उनके खातों में भी रोक लगाई जा रही है। जब वो बीजेपी के सपोर्ट में बोलते तब आपने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, उनके पास खाता कहाँ से आ रहा है। और खाते बैंक में खुले होते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, 1 मिनट का काम होता है सर आपका। इमीडिएट बैंक वाले को, मैनेजर को बोलो भाई इस खाते की डिटेल दे, और अगर ऑर्डर ऊपर से है फौरन दे देगा वो तो। लेकिन उनकी जो डिटेल निकल के आई है बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, 50,000 की अमाउंट है, कुछ भी नहीं है, उसे तो मुद्दा बनाया गया है, कुछ भी नहीं है ये तो। और जो भी है वो कानून के दायरे में रहते हुए है, लेकिन अब उसे मुद्दा ये बना दिया गया है कि लोगों को ये नजरों में उन्हें विलेन बनाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी गई है, और उन्हें विलेन बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल करने शुरू कर दिए। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वहाँ की जो जमीन है वो सरकार जो पूंजीपतियों को देना चाहती है, अडानी को देना चाहती है। पूंजीपति में सिर्फ एक शामिल है, अडानी। दरअसल लेह लद्दाख जो है कि उसको सूखा रेगिस्तान बोला जाता है, बर्फ का रेगिस्तान, लेकिन लेह लद्दाख में जो है खनिज भंडार बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेह लद्दाख का काफी सारा हिस्सा चीन में जाता है, तिब्बत से होता हुआ चीन तक भी पहुंचता है, और चीन से जो दुर्लभ खनिज हमारे भारत में आयात होते हैं उनका काफी बड़ा भंडार लेह लद्दाख में है। तो सारी उसकी माइनिंग का ठेका देना और इन सब कामों के लिए लेह लद्दाख में केंद्र सरकार यही चाहती है कि हमारी जो है व्यवस्था बनी रहे। इसमें यहाँ पे लोकल बॉडीज ना है, क्योंकि लोकल बॉडीज जो है वो उस चीज का विरोध कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर यहाँ पे खुदाइयाँ शुरू हो गई, यहाँ पे पहाड़ दरकने शुरू हो जाएंगे, लोगों का आम जीवन जो है तहस नहस हो जाएगा। जैसे आपने उत्तराखंड में देख लिया है, धरनी में कैसी बाढ़ आई, किनारे किनारे तक बने हुए थे, कितना उनका दोहन करा गया, पहाड़ों को काट काट के। ऑल वेदर रोड बनाने के लिए पूरी कोशिशें करेंगी, सारे के सारे रोड ढह गए, सारी टनल ढह गई, हजारों लोग उसमें फंसे हैं। आपदा कैसी आई है, अभी बाढ़ आपने देखी पंजाब में, हिमाचल में, राजस्थान में, और वहाँ पे राजस्थान जबकि बहुत दूर है तब वहाँ भी बाढ़ आ गई। और लेकिन पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बाढ़ ने कितना कहर बरपाया है। क्यों? क्योंकि नदियों के रास्ते काट दिए गए, नदियों के रास्ते अवरोध कर दिए गए। इसी वजह से लेह लद्दाख में जो है ये चाहते हैं कि हमारे में कब्जे में आ जाए। अडानी को जिस तरह से इन्होंने पूरा जंगल दे दिया, हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ में, उसी तरह अडानी को लेह लद्दाख में देना चाहते हैं। उसी तरह से अपने बिहार में आपको अडानी को पता ही है, आपने 33 रुपए में 33 साल के लिए 1050 एकड़ जमीन जो है दे दी। 1050 एकड़ जमीन 33 साल के लिए सिर्फ 33 रुपए में, जबकि 33 रुपए में आप पानी की 2 लीटर की बोतल नहीं खरीद सकते। वहाँ पर अभी कई सारे लाखों पेड़ भी काटे जाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लाखों का, अरबों पे 10 लाख से ऊपर के पेड़ों की एक अनुमानित गिनती है जो काटे जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे पावर प्लांट लगाया जाएगा। उसी पावर प्लांट में सरकार से परमिशन लेके, और वही बिजली आपको जो है आप ही की जमीन पे बनी हुई बिजली और 6 रुपए यूनिट से बेची जाएगी। बरेली में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हुआ है, उसके बाद कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? देखिए, विवाद आई लव मोहम्मद का नहीं है। आई लव मोहम्मद बोलना किसी गुनाह थोड़ी ना है। हम आई लव महादेव बोल रहे, क्या गुनाह? आज कोई भी आदमी, जितने भी हमारे हिंदुस्तान में प्रदेश हैं, सब लोग हर हर महादेव लिख रहे हैं। कोई आई लव महादेव लिख रहा है, तो कोई मुसलमान बोलने जा रहा है या वहाँ की सरकार बोलने जा रही है। ये मुद्दा उठा कहाँ से? ये मुद्दा उठा कानपुर से। किसी ने पोस्टर पे लिख दिया और उसमें लोग आपस में लड़ने लगे, विरोध करने लगे। अरे भाई क्यों विरोध कर रहे हो? उसका मन वो आई लव यू मोहम्मद लिखे, इसमें बुराई क्या है? भाई मेरी मर्जी में कुछ आई लव यू लिखूं, ये राजनीति नहीं है, आई लव मोहब्बत नहीं है, ये आई लव राजनीति, आई लव गद्दी है ना, गद्दी चाहिए, गद्दी। अब चुनाव है ना बिहार में, तो जब तक ये हिंदू मुसलमान होगा नहीं तो इनकी राजनीति चमकेगी कहाँ से? मेन मकसद है यहाँ करना और बिहार में इसका बेनिफिट उठाना। बिहार में जो इनका मुद्दा है वो चल नहीं रहा, वहाँ वोट चोरी का मुद्दा बड़ी जोर से चल रहा है, तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना। तो हिंदू मुस्लिम करते कैसे? इन्होंने हिंदू मुस्लिम यहाँ कर दिया।